जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है पूनम की वो रात, परी और भीमा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रताल झील लाहौल को सिप्ती नदी से मिलाने वाली घाटी कुंजमला के बगल में एक तराई में थी। सर्दियों में झील का ऊपर का पानी जम जाता था। गर्मियों में घनी हरी घास से भरे पर्वत के ढलान सुंदर दिखाई पड़ते थे। चंद्रताल के जल में बर्फीली चोटियों के प्रतिबिंब का दृश्य बड़ा मनोहारी लगता था। आसपास के गांव के गरड़िए अपनी भेड़ों को लेकर वहां आया करते थे। भेड़ वहां के चरागाहों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थीं, इसलिए अधिकतर गरड़िए जाड़ा आने तक वहीं रुक जाते थे। भीमा चंद्रताल के सबसे निकट वाले गांव हंसे का निवासी था। वह अपने भाई और उसकी पत्नी मीना के साथ रहता था। मीना लड़ाकी औरत थी। सर्दियों में जब भीमा घर होता, मीना उससे घर के कई काम करवाती थी, जैसे लकड़ी काटना, पानी लाना आदि। वह बोलने में तेज तर्रार थी और उसे सुबह से शाम तक परेशान किया करती थी। मीना उसे अक्सर कहती, तुम एक बीवी ले आओ जो तुम्हें और मुझे मदद करे, फिर तुम जो चाहोगे हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। भीमा हमेशा गर्मियों के आने का इंतज़ार करता रहता, क्योंकि तभी वह पर्वत के हरे भरे ढलानों पर भेड़ों को चराने के लिए ले जाता था। वह मीना के दिए खाने पीने का सामान अपने साथ ले जाता। भेड़ों को पहाड़ों पर चढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। हरी घास पर पांव पड़ते ही वे उछलने कूदने लग जाते थे। भीमा उन्हें आज़ाद छोड़ देता और खुद किसी एक गुफा को साफ सुथरा करके खाने पीने का सामान रखने लगता तथा भेड़ों के लिए बाड़े बनाने में व्यस्त हो जाता। यह सब कर लेने के बाद गुफा के सामने सूखी पत्तियों के बिछौने पर लेट जाता और पहाड़ की चोटियों पर मंडराते बादलों को निहारने लगता। शाम को वह भेड़ों को हाँक कर बाड़े के अंदर ले जाता। फिर वह खाना खाता और बहुचर्चित चंद्रताल की परी के बारे में सपने देखता हुआ सो जाता। एक बार जब पूर्णिमा की रात थी, भीमा झील के निकट अंगीठी के बगल में बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और वह विचार शून्य होकर चंद्रताल के स्वच्छ जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब पर मुग्ध हो रहा था। तभी वह किसी स्त्री का कंठ स्वर सुनकर चौंक गया। क्या यह उसकी कल्पना मात्र थी? उसे संदेह हुआ, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसने किसी स्त्री का स्वर सुना है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर झील के किनारे सचमुच एक सुंदर युवती महीन धवल वस्त्र में लिपटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह धीरे धीरे चलती हुई भीमा के पास आई और मधुर मंद स्वर में बोली, मैं चंद्रताल झील की परी हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाह रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम एक खूबसूरत लड़के हो। मैं हंसे गांव का रहने वाला भीमा हूँ। उसने अपना परिचय दिया। मैं यहाँ गर्मियों में अपने भेड़ों के साथ आता हूँ। मैंने चंद्रताल परी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, हालांकि किसी ने उसे लगता है देखा नहीं है। वह एक लंबी मुस्कान के साथ बोला, भीमा, जब भी तुम यहाँ आते हो वही मेरे लिए बसंत है, और जब चले जाते हो तभी वह मेरे लिए शीतकाल है। परी ने प्यार से कहा, तुम्हें सोए हुए देखकर मुझे हमेशा अच्छा लगता था। मैं सिर्फ रात में ही झील से बाहर आ सकती हूँ, और आज तुम्हें जगा हुआ देखकर बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मेरे साथ चलोगे भीमा? परी ने बड़े स्नेह के साथ कहा। भीमा वहाँ अवाक खड़ा रहा। परी निसंकोच उसका हाथ पकड़कर झील की ओर बढ़ने लगी। झील में कदम रखते ही आश्चर्य कि भीमा भी परी के साथ साथ पानी की सतह पर चलने लगा। जब वे झील के मध्य में पहुंचे तब परी ने अपना जादू का डंडा घुमाया। तभी वहां का पानी हट गया और नीचे जाने की सीढ़ियां
दिखाई पड़ी। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक ऐसे सुंदर महल में पहुंचे जहां की दीवारों में अंधेरी रात में जगमगाते तारों की तरह हीरे जड़े थे। फर्श मानो चमचमाते सोने के पत्तों से बनी हो। सैकड़ों परियों ने आकर उनका स्वागत किया और वे इन दोनों को अंदर के कमरे में ले गए। भीमा ने अनुमान लगाया कि उसे यहाँ लाने वाली परी अवश्य ही परियों की रानी होगी। अन्य परियों ने उसे रेशमी वस्त्र पहनाए और इत्र छिड़का। फिर वे रानी परी और भीमा के लिए सोने के थालों में स्वादिष्ट फल और सोने के प्याले में मीठे पेय लेके आए। उन्होंने रानी परी के हाथ में तितली के पंखों से बना एक पंखा दे दिया। वह भीमा को पंखा झलने लगी, जिससे भीमा को शीघ्र ही नींद आ गई। भोर होते ही वह उठा और रानी परी उसे झील के किनारे छोड़ गई और रात को पुनः मिलने का वादा किया। भीमा जल्दी से बाड़े की ओर गया और अपनी भेड़ों के बाड़े का दरवाजा खोल दिया। रानी परी हर रात भीमा को अपने महल में ले जाती और दूसरे दिन सवेरे छोड़ जाती। गर्मियों के दिन जैसे जैसे बीतने लगे, वह चिंतित रहने लगा कि सर्दियों के आने पर क्या होगा। एक दिन उसने हवा में ठंड महसूस किया। मैदान में तुषार दिखाई पड़ा और शाम तक झील जम गई। उस रात को उसने परी से कहा कि उसे वापस जाना होगा, क्योंकि मुल्क किला के ढलानों पर बहुत कम हरी घास है। यदि वह भेड़ों को तराई में नहीं ले गया तो वे बच नहीं पाएंगी। रानी परी उदास हो गई। उसने अनुरोध किया, भीमा, वादा करो कि बसंत ऋतु में जब फूल खिलने लगेंगे और पर्वत के ढलानों पर हरी घास फिर से उग आएगी, तब तुम जरूर आओगे। मैं लंबे शीतकाल तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह भी वादा करो कि हम दोनों की मुलाकात के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे। भीमा ने वादा किया। जब परी रानी झील के तट से चली गई, तब भीमा की निगाहें तब तक उस पर टिकी रहीं जब तक उसने झील के मध्य में पहुंचकर जादू की छड़ी नहीं घुमाई। अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गई। भीमा के मुंह से दुख की एक आह निकल गई। वह भेड़ों के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। भेड़ ठंडी हवा से बचने के लिए तेजी से दौड़ने लगे। उस जाड़े के मौसम में मीना ने देखा कि भीमा ज़्यादातर अकेला रहता है। कभी कभी वह देर से सवालों का जवाब देता है। अभी सर्दियां खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हर रोज़ सवेरे भीमा क्षितिज को निहारता रहता था। सूरज चोटियों से बाहर देर से निकलता था। घास अभी भी भूरी थी और पेड़ पौधे सूखे थे। अभी फूलों में कलियां नहीं फूटी थीं। एक दिन मीना ने देखा कि भीमा पहाड़ों की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। जब उसने खाने का सामान मांगा तो मीना चकित रह गई। भीमा, गर्मियाँ अभी शुरू नहीं हुई हैं, अभी भी बर्फ़ जमी है, भेड़ें मर जाएंगी। बर्फ़ पिघलने में 1-2 सप्ताह और लग जाएंगे। भीमा ने बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं दिया। मीना ने सोचा कि उसे विचारों में खोने नहीं देना चाहिए। उसने उसे पुकारा, भीमा, यहाँ आओ और कुछ लकड़ियाँ काट दो। वह अभी भी गहरे विचारों में खोया था। भीमा, मीना चीखती हुई बोली, तुम अपने को क्या समझते हो, मंदिर का देवता? और तुम चाहते हो कि मैं सोने के प्याले में तुम्हें गर्मा गर्म दूध लाकर परोसूं? भीमा ने मीना को कभी उलाहना तक नहीं दिया था, लेकिन आज उस पर नाराज था। दूध तुम इसे कहती हो? यह तो जादूगरनी की मदिरा जैसा है। बैल भी इसे देखकर मुंह फेर लेगा। मीना को लगा मानो किसी तेज धार से उस पर वार किया गया हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आता? तुम्हारी बात से तो लगता है जैसे चंद्रताल की परी तुम्हें सोने के प्याले में मदिरा पिला रही हो। पूरी पिछली गर्मियों में यही होता रहा। वह हर रात आकर मुझे ले जाती और सुबह छोड़ जाती। तुम्हें क्या पता है? अचानक भीमा को याद आया कि रानी परी ने उसे उसके साथ मुलाकात की बात किसी को बताने से मना किया।
तो यह बात है, तब उसी परी के पास क्यों नहीं चले जाते। मीना फूट पड़ी, पर शीघ्र उसने महसूस किया कि उसे इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। तभी अचानक भीमा घर से बाहर निकल गया। भीमा सीधे निकट के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना की कि गर्मियां जल्दी शुरू हो जाएं। कुछ देर बाद वह घर आकर लकड़ियां काटने लगा। आवाज़ सुनकर मीना बाहर आई और सिर्फ मुस्कुराई। हर सुबह भीमा बाहर आकर ध्यान से यह देखने की कोशिश करता कि क्या पहाड़ के ढलानों पर कुछ हरियाली आई है या नहीं। वह जो भी घर का काम उसे दिया जाता तुरंत कर देता और दौड़ता हुआ मंदिर में जाकर यह पुकार उठता, हे प्रभु, बताओ कि कब आएगी बसंत। और आखिरकार जब बसंत आ गई, वह अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चल पड़ा। उसने गुफा की सफाई की, भेड़ों के लिए बाड़ा बनाया और वह रात में झील के तट पर जाकर परी रानी की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन वह नहीं आई। एक रात, दूसरी रात, इस प्रकार 7 रातें बीत गईं, पर परी दिखाई ही नहीं पड़ी। क्या वह उससे नाराज हो गई है? यह उसे कैसे पता चलेगा? कुछ दिनों के बाद उससे रहा नहीं गया। यदि वह नहीं आती तो मुझे उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए। भीमा धीरे धीरे झील के पानी में उतरा और आगे बढ़ने लगा। वह गहराई में उतरता चला गया, पर मध्य तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।